बिगड़ी कोई और नहीं ना। हमारे शिव जैसा दुनिया में कोई दूसरा। और मैं आपको बहुत पहली बात बताने जा रहा हूं, इस संसार में सबसे पहला प्रेम विवाह, सबसे पहली लव मैरिज, सबसे पहला प्रेम विवाह धरती पर किसका हुआ? भगवान शिव और, वाह देवियों बड़ी नॉलेज है आपको तो, भगवान शिव और गौरा जी का सबसे पहला प्रेम विवाह, लव कम अरेंज। क्या भगवान शिव जी का जीवन प्रेम गाथा है। और महलों की रानी, महलों की राजकुमारी एक दिगंबर के साथ रहती है, झोपड़ी भी नहीं है। यही तो प्यार है। आपके पास कुछ हो ना हो, हम आपके हैं प्रभु। हमारे पास कुछ है ना है, फिर भी हम आपके हैं। आहा। और भोले बाबा का क्या कहना? आपने ये शब्द सुना होगा, शमशान वासी। भोले बाबा क्या है? क्या है? शमशान। बोलो सम शान, बोलो सम शान। सम मैंने बराबर, शान मैंने टॉर, ब्रांड ब्रांड है ना, हम ब्रांडेड कपड़े डालते हैं। याद रखना, शमशान जहां सबकी शान बराबर है उसे क्या कहते हैं? एक आदमी परेशान था। क्या था? संत के पास गया कि मैं बड़ा परेशान हूं। संत ने कहा बेटा शान को किनारे कर और पर को किनारे हटा, परेशान। आदमी परेशान क्यों है? क्योंकि शान के चक्कर में पड़ा है। किस चक्कर में पड़ा है? जो ज्यादा शान के चक्कर में है वो ज्यादा परेशान है। इसलिए भोले बाबा कहते हैं हमारी कोई शान नहीं है, इसलिए हम शमशान में रहते हैं। किसमें रहते हैं? सम में बराबर, शान मैंने सब। याद रखना, जहां अरबोंपति आदमी का भी वही हाल होगा और एक गरीब का, करोड़पति का भी। शमशान कोई नहीं देखता कि ये करोड़पति है या ये रोडपति है, वहां सब बराबर ही जलते हैं। हमारे भोलेनाथ एक दिन रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में चलते चलते भोले बाबा देखने लगे सामने से राम राम की आवाज आ रही है। क्या आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? थोड़ा जोर से बोलो। वो देखो पीछे देवताओं की आवाज कितनी है और आप बोलते नहीं। क्या आवाज, क्या आ रही थी आवाज? यार सुनने दो उनकी आवाज। क्या आ रही थी? थोड़ा जोर लगा लो। बोलो राम राम, बोलो जय श्री राम। अच्छा, राम राम की आवाज आए और साथ में आवाज आ गई, राम नाम सत्य है। क्या आवाज आई? भगवान शिव जी ने आवाज सुनी। आवाज सुनते ही भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वाह वाह, मेरी पार्टी की आदमी है। अब अपनी अपनी पार्टी होती है, अपनी पार्टी वाले को देखकर नशा चढ़ जाता है। अरे ये मेरी पार्टी का आदमी है। आजकल की पार्टियों में बड़े दौर चले हैं। कोई फूल वाला घूम रहा है, कोई हाथ में फूल लेकर घूम रहा है। आजकल बड़े दौर चले। बोलो राधे राधे। देखो हम ज्यादा तो नहीं बोलेंगे क्योंकि राजनीति हमारा विषय नहीं। इतना कहेंगे भैया, जो ना मेरे राम का सोना मेरे। अरे बोल दो। याद रखना भैया, जो राम के हैं वो अपने हैं, वो किसी भी पार्टी के हो। बोलो गलत? जो राम का काम करे वो कौन है? अपने हैं। और जो राम का विरोध करे वो कभी अपने। अरे बोल दो। दो लोग होते हैं जीवन में। एक आदमी है जो गाय को रोटी खिलाता है, वो अपना आदमी है, अपनी पार्टी का, जो गाय को रोटी खिलाए। एक गाय को रोटी खिलाता है, एक रोटी के साथ गाय खाता है। शब्दों पर ध्यान देना। एक गाय को रोटी खिला रहा है, एक रोटी के साथ। सच बताना, ये कभी भाईचारा निभेगा? सवाल ही पैदा। अरे हम गाय को रोटी खिला रहे हैं और रोटी के साथ बोलते हुए भी लज्जा शर्म आ रही है।
इसलिए ध्यान रखना, समझदार को इशारा, बोलो हर हर, बोलो बम बम। तो अपनी पार्टी के आदमी है, भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ये कौन है जो मेरी पार्टी के हैं और क्या बोल रहे हैं, राम राम। क्या बोल रहे हैं, राम राम बोले ये जग दीवाना, राम का दर्शन पाना, राम का दर्शन पाना, राम राम बोले ये जग दीवाना, राम का दर्शन पाना, राम का दर्शन पाना, राम राम बोले ये जग दीवाना, राम का दर्शन पाना, राम का दर्शन पाना। आप सभी ने भी धीरे धीरे हाथ उठाना। जय श्री राम। क्या बात, पहले दिन ही इतनी संगत, बड़ी प्यारी संगत है शिमला के। हाँ, अच्छा पहले दिन ही इतनी संगत और आते ही पड़ गई ठंडक, क्या बरसात हुई। राम राम बोले ये जग दीवाना, राम का दर्शन पाना, राम का दर्शन पाना, अगम अगोचर आदि अनादि, अगम अगोचर आदि अनादि, अगम गोचर आदि अनादि, अगम अगोचर आदि अनादि, मैं भी ध्यान लगाना, मैं भी ध्यान लगाना, हो मैं भी ध्यान लगाना। राम राम बोले ये जग दीवाना, मैं भी दर्शन पाना, हो मैं भी दर्शन पाना, हो मैं भी दर्शन पाना। राम राम बोले ये जग दीवाना, मैं भी दर्शन पाना, हो मैं भी दर्शन पाना। थोड़ी तालियों की आवाज अगर ज्यादा हो जाए तो एक्यूप्रेशर हो जाएगा। जिसने बोला राम जी का नाम है, जिसने बोला राम जी का नाम है, बन गया बिगड़ा उसका काम है, बन गया उसका काम है, बन गया बिगड़ा उसका काम है, बन गया बिगड़ा उसका काम है। जगमोहन भी तेरा दीवाना, जगमोहन भी तेरा दीवाना, जगमोहन
तेरा दीवाना, जगमोहन भी तेरा दीवाना, राम का दर्शन पाना हो, राम का दर्शन पाना हो, राम का दर्शन पाना। राम राम बोले ये जग दीवाना, राम का दर्शन पाना हो, राम का दर्शन पाना। पैदल जा रहे, सामने बाबा देखे मेरी पार्टी के लोग आ रहे हैं और क्या बोल रहे थे वो, राम नाम। बोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए, वाह क्या बात, क्या बात। बोले बाबा ने अपनी पार्टी के आदमी के साथ चले, थोड़ी देरी साथ चले, शमशान घाट पर पहुंचे और वहां जब बैठे तो लोग अपनी अपनी बातों में लग गए। बोले बाबा कहने लगे अभी तो ये राम नाम सत बोल रहे थे, राम नाम बोले जग दीवाना, राम का दर्शन हो, राम का दर्शन। ये जग दीवाना राम राम बोल रहा था, लेकिन शमशान घाट में जाकर लोग बातें करने। एक ने पूछा भाई साहब आपको कब पता लगा? दूसरे कहा भाई साहब सवेरे ही लगा। अच्छा आदमी अच्छा था भाई जी, अच्छा होगा लोगों के लिए मेरे 200 रुपए नहीं दे गया। बोले बाबा कहने लगे ये क्या, अभी तो ये राम राम बोल रहे थे और कह रहे थे राम का दर्शन। इन्होंने तो पार्टी बदल ली। याद रखना ये कई लोग तो राम जी का नाम केवल राजनीति के फायदे के लिए लेते हैं। राम राम बोला होने का बाद में दल बदल लेते हैं। आजकल दल बदलने वालों का क्या पता लगे। भोले बाबा कहना कि तो दल बदलू मैं। अभी थोड़ी देर कह रहे थे, थोड़ी देर पहले कह रहे थे राम का दर्शन हो, राम राम बोले ये जग दीवाना, राम का दर्शन हो, राम। अरे जग दीवाना बोल रहा था, लेकिन मामला कुछ दूसरे ने तो हद कर दी। बोले बाबा यूं बैठे, कहने लगा भाई तुझे कब पता लगा? भाई जी मैं तो नौकरी को जा रहा था, घरवाली कह रही थी शिमले घूमने जाना है, हम भी तैयार हुए, इधर पता लग गया कि भाई साहब टपक लिए। तू बता भाई क्या संडे भी कोई मरने का दिन होता है? छुट्टी खराब कर दी। बोले बाबा कहने लगे सब डुप्लीकेट है, ये सब दल बदलू लोग हैं, कोई कुछ कहे कोई। बोले बाबा चुपचाप बैठ गए। अब नहीं, राम का दर्शन हो, सब लोग चले गए। कोई थोड़ी देर रोता है, कोई कुछ कहता भाई जी बड़ी दूर से आए कुछ खा कर जाना, कोई कह रहा है कुछ पी कर जाना, ना ना महाराज। और भोले बाबा ने सारी राख उठाई। बाद में कहने लगे अरे वो मुर्दे मेरी पार्टी वाला तो तू था, बाकी सब ने दल बदल लिया, लेकिन तेरी वजह से इन लोगों ने 10 कदम राम जी का नाम तो लिया, इसलिए मेरी पार्टी का असली मेंबर तो तू ही था।
राख उड़ाकर सिर पर लगा ली और तब से भोले बाबा सदा राख लगाकर ही घूमते हैं। भोले बाबा कहते जिसने आनंद में रहने का सीख लिया वो हर जगह आनंद में है, और जिसे आनंद में रहना नहीं आता, लोग शमशान घाट में भी आनंद में है और कोई घर में भी। एक आदमी हमें मिला, वो गाड़ी से उतर रहा था, गाड़ी थी उसकी कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की, और कह रहा था हम बड़े परेशान हैं। मैं कह तो गाड़ी यहीं छोड़ दे, परेशानी खत्म कर। मैं जब तेरा ये हाल है तो झोपड़पट्टी वाले का क्या होगा। बोलो हर हर बोलो बम बम। तो भोले बाबा का क्या कहना महाराज। राम राम करे ये जग दीवाना, राम हो राम हो राम। तो भोले बाबा ऐसे हैं जो असंभव को भी और संभव, क्या बात है। हमारे भोलेनाथ शिव महापुराण के अंतर्गत 7 संहिताओं का वर्णन है। 7 संहिताओं में महाराज लगभग 24,000 श्लोक है, और शिव महापुराण की पहली संहिता विद्येश्वर संहिता, और इस विद्येश्वर संहिता के बीच में भोले बाबा की कृपा का ही वर्णन है। आज हम आपको कुछ कथाएं सुनाने जा रहे हैं कि भोले बाबा की कथा सुनने से, कथा सुनाने से क्या क्या लाभ होते हैं। शिव महापुराण में भगवान शिव की महात्म्य की कथा का वर्णन मिलता है। एक बड़ा सुंदर नगर, उस नगर के बीच में एक पंडित रहता था, ब्राह्मण। ब्राह्मण का नाम था देवराज। क्या नाम था? इस सच में राजाओं की तरह जीवन बिता रहा था, लेकिन जिंदगी में इसकी परीक्षा आई और ये फेल हो गया। अक्सर हम आप लोग भी जिंदगी में परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। क्या होती है परीक्षा? दुख कष्ट तकलीफ परीक्षा है। अगर व्यक्ति दुख में भी वैसा ही भजन करता रहे तो भगवान जरूर मिलते। ऐसा आप एक भी उदाहरण नहीं बता सकते, ऐसा एक भी भगत नहीं बता सकते जिसके जीवन में कष्ट ना आया हो। कष्ट के बाद ही परमात्मा मिलते हैं। बिना कष्ट से बच्चे का जन्म, अरे बोल दो, तो बिना कष्ट से जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव, कष्ट तो सहना पड़ता है। यहाँ सभी गांव के जिम्मेदार लोग होंगे, कुछ ना कुछ जिम्मेदार करते होंगे। अगर आप घर में कोई अनाज रखते हैं, एक पिता के 3 लड़के, कितने लड़के? 3 लड़के। तो पिताजी बड़े समझदार थे, बच्चों की परीक्षा लेने लगे। तीनों बच्चों को बुलाया, बेटा इधर आओ। ये 3 मुट्ठी अनाज 3 बच्चों को दे दिया कि एक मुट्ठी तुझे, एक मुट्ठी तुझे, एक मुट्ठी, और मैं ठीक 3 साल के बाद वापस आऊंगा। जिसके पास अनाज सुरक्षित होगा, सुरक्षित रहेगा, वो ही समझदार होगा, मेरा उत्तराधिकारी, उसे सब कुछ दे दूंगा। पहला लड़का बड़ा समझदार था, उसने सारा अनाज प्लास्टिक में इकट्ठा कर लिया, प्लास्टिक में इकट्ठा करके रख दिया। और दूसरा लड़का उससे भी समझदार था। बोलो हर हर बोलो बम। उसने सारे अनाज को खुले में रख दिया कि रोज में से हवा करता रहूंगा। तीसरा बच्चा साधारण था, वो किसी गांव के बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा जी पिताजी अनाज दे गए हैं, कह रहे 3 साल बाद आऊंगा तो इतना ही मिलना चाहिए। गांव के बुजुर्ग आदमी ने कहा बेटा इसे खेतों में बीज दे। कहने लगे कमाल करते हो, खेतों में बीजूंगा फिर तो खत्म हो जाएगा। मेरा कहना मान बेटा, खेतों में बीज, बाकी तरीका तुझे मैं बताऊंगा। सुरक्षा क्या? अनाज ऐसी चीज है आप घर में इकट्ठा करके नहीं रख सकते। अनाज खराब हो जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, अंदर से ही कुछ ना कुछ पैदा हो जाता है।
अब सबसे छोटे बच्चे ने उस बुजुर्ग का कहना, गांव की दादियां आ गई, माताएं आ गई, इन देवियों में बड़े गुण होते हैं। अभी मैं देख रहा था देवियां आ रही थी तो ऐसे पकड़ा हुआ था लोटा सिर के ऊपर, फिर भी भजन गा रही थी। हाँ, शाम तेरे मिलने का सत्संग बहाना है, आजा मेरे प्रभु। बड़े अच्छे अच्छे भजन गा रही थी देवी। अच्छा, हम उतर रहे थे उतराई, मैं कह बेटा आराम से ही उतरियो और ना दो चारों को ले डूबेगा। धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन आप लोगों को तो प्रैक्टिस हो गई। बोलो हर हर, बोलो बम बम। तो दोनों बच्चों ने जिन्होंने अनाज रखा था इकट्ठा करके, वो अनाज खराब 3 सालों में कहां बचना था ना। लेकिन जो छोटा बच्चा था उसने अनाज को खेतों में बीज दिया। अच्छा, जब अनाज जब खेत में बीज दिया तो उसके बाद से कष्ट होता है। क्या होता है? गर्मी होगी, अंदर हीट पैदा होगी और इतना कष्ट पैदा होगा, उसी कष्ट में नया जीवन है। अगर अनाज कष्ट सहन ना करे तो कभी भी नया अनाज पैदा हो ही, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, फिर पैदा होने के बाद झंझट बहुत है। कोई बकरी खा जाए, कोई ऊपर पांव रख दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी अनाज पैदा होता है। फिर क्या होगा? बड़ा होगा और अपने अंदर हजारों और बीज लेकर के पैदा। तो एक मुट्ठी के 10 मुट्ठियां निकल गई, 10 की 100 हो गई। वो बच्चा कहने लगा, वाह दादाजी दादी जी, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। कहने लगे, बेटा ऐसा ही है। पिताजी वापिस आए 3 साल बाद। बड़ा बेटा सिर पकड़ कर रोए, हाय करूं तो। छोटा बेटा सिर पकड़ कर रोए, करूं तो। लेकिन सबसे छोटे वाला कहने लगा, पिताजी 3 मुट्ठी दी थी, 3 से 100 बना दी। कितनी बना दी? वाह बेटा, ये प्रक्रिया किसने सिखाई? कि पड़ोस वाली दादी ने। अब ध्यान से सुनना ये बात। बोलो हर हर, बोलो बम बम। तो भैया जब तक कष्ट सहन नहीं करोगे तब तक अनाज भी पैदा। और कितना कष्ट है, बाढ़ करना पड़ेगा, पशुओं से ध्यान रखना पड़ेगा। और शिमला में तो आपको जानते हैं हनुमान जी का बड़ा सुंदर प्रभाव है। शिमला में तो हनुमान जी की सेना शरेआम घूम रही है। किसी भी रावण के ऊपर अटैक कर दे, कोई पता नहीं। बोलो हर हर। तो उनसे भी बचाना पड़ेगा, लेकिन उस बचाव में जीवन का संरक्षण है। तो याद रखना, कथा को समझना। हम आप लोग भी यहाँ पर बीज रोपण करने आए। क्या रोपण करने आए? भक्ति का बीज। अब कोई पिछले कई साल पहले यहाँ पड़ा था, उससे पहले कई तो मेरे से सीनियर बैठे हैं, दादा दादियां बैठी हैं ना, पता नहीं कब से मंत्र जप कर रहे हैं। हाँ, ये माताएं पता नहीं कब से भजन कर रही हैं। तो सीनियर और जूनियर लोग मिलकर के बढ़िया काम करेंगे। अच्छा, ये बीज पैदा होगा और धीरे धीरे 1 को 2 को 3 को 4 को आगे बीज देते जाएंगे और धीरे धीरे हम आपकी तादाद बढ़ती। बोलो हर हर, बोलो बम बम। लेकिन भैया धोखा कब मिल जाए कोई पता। ये जो देवराज था वैसे तो भजन करता था, पूजा पाठ का काम करता था, लेकिन एक दिन चक्कर में पड़ गया। कोई वैश्या मिल गई उसको, उसके चक्कर में पड़ गया। पूजा पाठ छोड़ दिया, घर के काम छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा करने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, जगह जगह झगड़े करने लगा। कोतवाली में, कोर्ट कचहरी में केस चलने लगे, हाल खराब हो गए। लेकिन अपने आप को फिर भी वो बड़ा स्ट्रॉन्ग समझता। अब देखो ये शिव पुराण की कथा कैसे कल्याण करती। ये भगवान शिव इतने भोले हैं, जब ये देने पर आते हैं ना, ओ हो क्या क्या। अब देखो इसके साथ क्या चमत्कार हुआ। अब ये एक दिन उस वैश्य ने कहा कि मेरे बालों में वो लगा गजरा, हाँ, आंखों में गजरा और बालों में गजरा। आओ, गजरा लगाने की बात हुई तो ये किसी पहाड़ी पर चढ़ गया, फूल लेकर आया और उसने फूलों से बड़ा सुंदर क्या बनाया, गजरा।
गजरे बोलते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा वो बनाया इसने और ऐसे ले जा रहा था, मन में इमेजिन कर रहा था ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं क्या। इतने में बारिश लग गई, बारिश लगी, ध्यान उसका कहीं और था, पांव फिसल गया। अब अपने यहाँ सिर भी फूट गया, पर उसने गजरा बचा के रखा, ये ना छूट जाए, ये फूल माला ना टूट जाए। हाथ फट गए, बुरा हाल, गिर गया। लेकिन बाद में इसका दिमाग थोड़ा पत्थर से बजा, इसके हाथों से वो गजरा गिर गया। और जैसे ही वो गजरा गिरा, भगवान शिव जी के दरवाजे पर गिर गया। सामने शिव मंदिर था। अच्छा पुराने लोग कहीं भी शिव मंदिर बनाते थे, और ये शिव मंदिर जगह जगह बनने चाहिए। भगवान शिव जी के मंदिर के लिए घूमट बने ना बने, अकेला देवता जो बाहर भी रह जाता है, ये तो बर्फ में भी बैठा रहता है। भगवान शिव का क्या कहना है, भगवान शिव के मंदिर पर तो ताले भी नहीं लगते, कहीं भी खुले में रख दो क्या दिक्कत है। भगवान शिव तो शिव है, तो वहां कहीं दरवाजा होगा, दरवाजे पर वो गजरा गिर गया और बेहोश हो गया। इतने में सायंकाल में पंडित जी भगवान शिव की पूजा के लिए आ रहे थे। जब भोले बाबा पूजा के लिए पंडित जी आए, तो पंडित जी ने देखा किसी ने फूल चढ़ाए। अरे लगता है कोई बहुत अच्छा भक्त होगा, अंदर नहीं आया, बाहर से फूल चढ़ा कर चला गया। इसलिए पंडित जी ने फूल उठाए और भगवान शिव की सेवा करके, साफ सफाई करके फूल शिवलिंग पर चढ़ा दिया। वो जो गजरा था कहाँ चढ़ा दिया, जटाओं पर लगा दिया, शिवलिंग पर चढ़ा दिया। बोलो हर हर। भाई इतनी सी बात से भोलेनाथ खुश हो गए। वाह वाह वाह। अच्छा वो बाहर रो रहा था, आवाज आ रही थी करहाने की। पंडित जी ने देखा अच्छा अच्छा, उस आदमी का फूल माला बेचारा मंदिर तक नहीं पहुंच पाया। पंडित जी ने देवराज को खींचा और खींच करके मंदिर के एक कोने में रख दिया। थोड़े कपड़े उसके सुखाए और कंबल कुंबल दे दिया और भोले बाबा की पूजा करने लग गए पंडित जी। बोलो हर हर, बोलो बम बम। अच्छा पंडित जी का एक नियम था, रोज भोलेनाथ को भगवान शिव की कथा सुनाते थे। हे भोले बाबा आप ही कथा सुनो, आपके सिवा कोई सुनने वाला दूसरा है ही नहीं। अब बैठ गए महाराज और भोले बाबा को धागा बांधा है, हमारे भोलेनाथ कथा सुन रहे हैं। अच्छा उस देवराज के कानों में भी आवाज पड़ रही है। उसकी आंख खुली और उसने देखा गजब हो गया, मेरा गजरा तो इस शिव जी ने ले लिया। अब था तो दुष्ट, लगा मन में गालियां निकालने, देख मैं अभी कहाँ होना था, कहाँ फंस गया मैं, चला मुझसे जा नहीं रहा। इस शिव जी ने मेरा गजरा ले लिया और मुझे दुखी करने के लिए कथा भी सुना रहा है। अबे कथा से भी दुखी हो। अच्छा पंडित जी ने शिव पुराण खोला और शिव पुराण खोल के पंडित जी कथा सुनाने लगे। बोलो हर हर, बोले बम बम, बोलो हर हर बम बम। और शास्त्र कहता है न यावदुमानाथ पादार विंदम भजन्ते हलोके परिवानराणो। न यावदुमानाथ पादार विंदम भजन्ते हलोके परिवानराणो। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, न तावत् सुखं शांति संतापनाशं। प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ते हलोके परिवानराणो। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। अरे जब तक लोग भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान नहीं करते, तब तक ना इस लोक में ना उस लोक में कभी सुख
मिलता। बोलो हर हर, बोलो बम बम, बोलिए हर हर, बोलो बम बम। अब वो शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। विद्येश्वर संहिता पूरी हुई, रुद्र संहिता पूरी हुई। रुद्र संहिता में 5 खंड हैं। कितने खंड हैं? पहला खंड है सृष्टि खंड, दूसरा खंड है सती खंड, तीसरा खंड है पार्वती खंड, चौथा है कुमार खंड और पांचवा है युद्ध खंड। ये बहुत बड़ा है। बोलो हर हर, बोलो बम बम। अच्छा, 5 खंडों की कथा हुई। शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायव्य संहिता पूर्व भाग, वायव्य संहिता उत्तर भाग। जब उत्तर भाग की कथा शुरू हुई, बोलो हर हर, बोलो बम बम। अब इसे कथा सुनते सुनते 8-9 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? अरे बड़ा दुखी था। इसने धोखे से शिव पुराण सुन लिया। अब ध्यान से सुनना कथा। बोलो हर हर। और शिव पुराण की कथा पूरी होने के बाद देवराज का शरीर छूट गया, इसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। अच्छा, नियम के अनुसार तो नरक में जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि इसने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया ही नहीं, नरक में जाना चाहिए। और भोले बाबा का क्या कहना। जैसे ही यमदूत आने लगे, यमदूतों के पास भगवान शिव जी के गण पहुंच गए और गण कहने लगे हर हर। बोल दो जरा, बोलिए हर हर। दोनों हाथ उठाकर कह दो बम बम, हर हर बम बम। अब शिव जी के गण आ गए। जैसे ही शिव जी के गण आए, यमदूतों की पिटाई कर दी। यमदूत कहने लगे हमारे पास अरेस्ट वारंट निकला है, इसे सीधा यम लोक लाने का आदेश है यमराज जी का। कहता पर्ची दिखाओ। जैसे ही दिखाई, शिवगणों ने पर्ची को फाड़ दिया। और जब यमदूत अकड़ दिखाने लगे तो भोले बाबा के गणों ने पिटाई भी। और क्या बोल करके पिटाई? हर हर बम बम। अच्छा, बेचारों की जब पिटाई हो गई, अब सोचने लगे हम मारे गए। वहां से उठे और बड़ी मुश्किल से लंगड़ाते हुए यमलोक पहुंचे। यमराज जी को कहा पकड़ो अपना बही खाता, ये पकड़ो अपने संबंध, ये आपकी रस्सियां। आज के बाद हम किसी को लाने, अरे बोल दो। यमराज जी ने कहा क्या हो गया कि हम इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी नौकरी हमें क्या फायदा नौकरी करके। आप कमजोर मालिक हैं, आपकी वजह से हमारी पिटाई हो गई, जगह जगह में मार पड़ रही है। बुलाओ चित्रगुप्त को। चित्रगुप्त को बुलाया। अच्छा, आजकल थोड़ा चित्रगुप्त भी मॉडर्न हो गए हैं, लैपटॉप रख लिया उन्होंने। जैसे चित्रगुप्त ने अपना लैपटॉप खोला और अपने देवराज वाला फोल्डर खोला, एंटर किया, देवराज की सारी फाइल ओपन हो गई, सामने आ गई। अरे 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 अरे, ये तो बड़ा दुष्ट है, हमारा सारे रेड लकीरें हैं, लाल निशान है, इसने तो जिंदगी में कोई अच्छा काम। लेकिन हाँ, मरने से पहले इस आदमी को एक मौका मिला। इसने गलती से क्या सुन लिया? कौन सी कथा सुन ली? शिव महा। बाकी इसने कोई अच्छा काम, इसने गलती से क्या सुन लिया? अब सुनते रहना कथा। जो गलती से भी सुन ले, उसके लिए भगवान के गण लड़ने लग जाते हैं। अच्छा, हम आप तो जानबूझकर सुन रहे हैं, हम आप लोगों ने सोच समझ कर रखा है, तो हम आप लोगों के लिए कोई स्पेशली ऑफर होगा। बोलो हरे हरे, बोलिए बम बम। अच्छा, अब क्या था? यमराज कहने लगे मैं काल हूं और वो इसलिए उनके आगे मेरी पावर। अब याद रखना,
शक्ति केवल चुंबक में है खींचने की, लोहे में नहीं। किसमें शक्ति है खींचने की? चुंबक में। पर चुंबक भी तभी खींचती है अगर लोहा चुंबक से कमजोर हो, छोटा हो। नहीं तो चुंबक अपनी ही शक्ति से लोहे की तरफ भाग जाता है। लोहा बड़ा होगा तो चुंबक को खींच लेगा, अगर चुंबक बड़ी हो गई तो लोहे को खींच लेगी। तो याद रखना, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसका रंग चढ़ता है। आपने कहावत सुनी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। पर किसका रंग चढ़ेगा? अगर सत्संगी की पावर ज्यादा है, अगर मान लो भजन करने वाले की पावर ज्यादा है, तो भजन में ताकत है कि वो बुरे आदमी को भी अच्छा बना देगा। अगर बुरे आदमी की ताकत ज्यादा है तो अच्छे आदमी को भी। समझते रहना कथा। बोलो हर हर, बोलो बम बम। तो अगर चुंबक की ताकत ज्यादा है तो लोहे को खींच लेगी, नहीं तो लोहा चुंबक को। इसलिए अपना भजन बढ़ाइए। यमराज कहने लगे कि मेरे भजन की पावर कम है, भगवान शिव जी के भजन की पावर ज्यादा है, इसलिए उनकी पावर के आगे अपनी पावर चलती ही। तो जो उन्होंने कर दिया वो फाइनल। बोलो राधे राधे, बोलो हर हर। इसलिए यमदूतों सुन लो। अब जरा ध्यान से सुनना कथा। जहां पर शिवलिंग पड़ा हो और सिद्ध शिवलिंग हो, उस शिवलिंग से 100 हाथ की जगह चारों तरफ, मानो शिव मंदिर यहाँ है तो यहां से 100 हाथ इधर, 100 हाथ इधर, 100 हाथ इधर, 100 हाथ इधर, इतने एरिए में, इस एरिया को कहते हैं पुण्य क्षेत्र। क्या कहते हैं? इतने एरिए में यमदूत को आने का ऑर्डर नहीं है। इसलिए पहले बुजुर्ग लोग घर घर में शिवलिंग रखते थे, या घर के नजदीक शिवलिंग की स्थापना, क्योंकि शिवलिंग के नजदीक जिसके भी प्राण निकलेंगे वो कभी यमलोक के दर्शन भी, अरे बोल दो, यमलोक के दर्शन भी नहीं करता। और यमदूतों को आदेश दे दिया, खबरदार आज के बाद कहीं भी शिव पुराण की कथा हो और कोई धोखे से भी शिव शिव कह दे या हर हर महादेव कह दे, उसके नजदीक भूल से भी जाना नहीं। यमदूत समझ गए, ठीक है महाराज, आज के बाद हम कहीं जाने वाले वहीं जाएंगे जहां पापियों का गढ़ होगा। अगर कोई हर हर के नारे लगाएगा और ओम नमः शिवाय बोलेगा, वहां हम कभी जाने वाले नहीं हैं। बोलिए हर हर, बोलिए बम बम, बोलो हर हर, बोलो बम बम। अच्छा, इधर देवराज के प्राण निकले। देवराज ने सोचा मैं जाऊंगा अब नरकों में, लेकिन सामने देखा तो भगवान शिव जी का प्राइवेट जेट खड़ा था, हेलीकॉप्टर खड़ा था। भगवान शिव जी के गण आए, आइए महाराज आइए, चलिए चलिए। देवराज कहने लगा, नहीं महाराज, आई एम वेरी 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 बिग पापी, मैं महाराज नहीं जा सकता। नहीं तो नरक वाला कोई जहाज है तो बताओ, मुझे तो नरक एक्सप्रेस मिलेगी। देखो, इस शरीर से 3 गाड़ियां मिलती हैं। कितनी गाड़ी? कितनी गाड़ी? अच्छा, मैं कल पूछूंगा, अभी याद रखना। और जो सच्चे मन से अच्छी तरह उत्तर देंगे उनके लिए हम इतना इनाम भी लेकर आए हैं। 2 तारीख को जाते जाते उनको इनाम भी देंगे। अब देखते हैं उत्तर कौन कौन देगा। बोलो हर हर, बोलो बम बम। अब सुनते रहना कथा। बोलो राधे राधे, बोलिए हर हर, बोलिए बम बम। बोल दो जरा, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर, बोलिए बम बम।
बोलो हर हर। अच्छा सुनते रहना बात। हाँ भैया जो भी बताएगा उसे इनाम भी। अब देखते हैं कौन इनाम लेकर जाता है। तो इस शरीर से 3 गाड़ियां मिलती हैं। कितनी गाड़ियां? पहली गाड़ी का नाम है नर्क एक्सप्रेस। क्या क्या नाम है गाड़ी का? है जी, नर्क एक्सप्रेस। और दूसरी गाड़ी का नाम है स्वर्ग एक्सप्रेस। क्या नाम है? और तीसरी गाड़ी का नाम है वैकुंठ एक्सप्रेस, मोक्ष एक्सप्रेस। अब समझते रहना कथा। अब ये नरक वाली गाड़ी का टिकट किसका कन्फर्म है? 2-3 बातें बताऊंगा। अगर वैसी बातें आपके अंदर हैं तो समझ लेना कि नरक वाली गाड़ी का आपका टिकट पक्का है। बता दूं कि रहने दूं? है जी। देवियों आप तो बोल रहे कहीं देवताओं को पता लगा तो उसका ले ले, श्रेष्ठ बड़ा ले ले। बोलो हर हर, बोलो बम बम। अगर अब चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। जो नरक एक्सप्रेस है, जो आदमी दूसरे की निंदा चुगली करे और खासकर देवियों में पक्का बातें चलती हैं। बोले जल्दी के नहीं? कई देवियों को तो रोटी हजम नहीं होती जब तक वो पड़ोसनों की बातें हजम गई थी कथा सामने। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। काफी देर इंतजार किया, बड़ा लेट आया। अच्छा अरे बहन मैं तो घर से भूखी चली गई कि फिर कि ना चाय ना पकौड़े। बोलो हर हर। अच्छा कई लोग कथा सुनने नहीं आते, कई लोग तो चाय पकौड़े के चक्कर में भागे रहते हैं। अब देखो कथा है अरबों खरबों की, अरब खरब भी कम है। और कई आदमी केवल लंगर पाड़ में केवल रोटी खाने दौड़ेंगे। कितना बड़ा नुकसान कर, रोटी तो रोज खा रहे हो, डेली नहीं खाते रोटी, डेली खा रहे हैं। अगर कोई कथा ना सुने और केवल भोजन के लिए भागे, चलो कल्याण तो उसका भी होगा और उसकी हानि कितनी ज्यादा है। अरबों खरबों की कथा छोड़कर किसके लिए भाग रहा है? अब सुनते रहना, जो निंदा चुगली करें और जो दूसरों की बुराइयां करें उन्हें कौन सी गाड़ी मिलती है जी? नर्क एक्सप्रेस। अच्छा और जो इशारे समझ गए? भाई साहब, भाई जी, भाई जी, ज्यादा भाई जी होने लगे समझ लो फिर काम। ज्यादा भाई जी के चक्कर में एक संत ने तो बड़ी गजब की कथा लिखी। वो 2 बातें आपको सुना दूं, बड़ी काम आएंगी। कि शराब पीवे जो कड़ुआ पानी। अब कड़ुआ के मीठा मुझे नहीं पता, मैं तो कभी छुई नहीं। पीने वाले तो मीठी नहीं बताते हैं, पर संत लिख गए कि शराब पीवे जो कड़ुआ पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाने। एक बार पैग लगाने से आदमी 70 बार कुत्ता बनता है। अब पैग लगाई जाओ 70 से गुना। गुरु हर हर। तो नरक एक्सप्रेस किसको मिलेगी? बोलते जाओ, समझ रहे? जो उठ पटांग खाए। खाने के लिए क्या दिया है भगवान ने? भोजन है, अन्न है, फल है, फ्रूट है, सब्जियां हैं, ककड़ी है, खीरे है। क्या नहीं दिया परमात्मा ने? लेकिन फिर भी आदमी क्या खा रहा है। ये भगवान मुझे तो बोलते हुए भी छी गलानी हो रही। बोलो हर हर। वो लोग कहाँ जाएंगे? वाह वाह, बच्चों को लग गया पता। इसलिए बच्चों कुछ भी हो जिंदगी में, ना कभी किसी का मांस खाना, ना कभी ये देवियां इशारे भी समझती हैं। बोलो हर हर। तो ज्यादा व्याख्या नहीं मैं करूंगा नर्क वालों की। एक जगह मैंने बड़ी व्याख्याएं कर दी, एक आदमी लड़ने ही आ गया। मैं कि क्या हो गया? तो तुझे कैसे पता कि मैं भी बैठा हूं? मैं क्या, मैं तो पहली बार आया भाई, मुझे क्या पता भी तेरा नर्क वाली टिकट पक्की है।
मैं कहा आई एम सॉरी, वो लड़ी पड़ा था। तब से मैंने थोड़ा नर्क एक्सप्रेस का थोड़ा कम कर दिया। पर इशारे समझ लेना, जो अच्छा काम नहीं करे वो उनको कौन सी गाड़ी मिलेगी? नर्क। अच्छा, स्वर्ग एक्सप्रेस किसको मिलेगी? अब हम लोग स्वर्ग एक्सप्रेस वाले सभी लोग बोलो राधे राधे। किसको मिलेगी स्वर्ग एक्सप्रेस? जो थोड़ा सा मंदिर भी जाया है, थोड़ा सा पूजा भी कर दी, थोड़ा सा भंडारा भी दे दिया, थोड़ा सा कीर्तन भी गा लिया, थोड़े थोड़े सारे काम कर लिए, थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी कर ली, थोड़ी थोड़ी ठगी भी कर ली, थोड़ा थोड़ा और शाम को थोड़ा थोड़ा हाँ भाई जी, भाई जी ठीक, भाई जी तुम सुनाओ, भाई जी वाह, भाई जी वाह, भाई जी भी हुई। और सुबह मंदिर में भी ओम जय शिव। ये स्वर्ग वाले। किस वाले? इसमें हम सभी आते हैं। लेकिन स्वर्ग यूं समझ लो कि 5 स्टार होटल है। क्या है स्वर्ग? अच्छा, होटल में बाबूजी कब तक है? जब तक बाबूजी की जेब में। मैडम जी कब तक है? मैडम जी और ऑर्डर है आपका। अगर मैडम जी ने बोल दिया भाई जी पैसे तो नहीं है, एकदम वेटर का भी मैडम जी बोलना खत्म। आंखें बाबूजी कब तक है? जब तक जेब में। अब स्वर्ग में जाने के बाद फिर से मृत्यु लोक आना पड़ेगा। बोलो हर हर, बोले बम बम। आ रही समझ में बात? अच्छा, इस स्वर्ग वाली गाड़ी थोड़ी ठीक है, लेकिन पुण्य खत्म होने के बाद फिर नरकों की यात्रा, न जाने कहां कहां घूमोगे। तो ये 2 गाड़ियों की यात्रा तो संसार कर रहा है, लेकिन एक गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम है वैकुंठ एक्सप्रेस। क्या नाम है? लेकिन इस गाड़ी की तैयारी अरबों आदमियों में बिरले ही करते हैं। अब जैसे शिमला से कितने आईपीएस ऑफिसर होंगे? आईएएस अधिकारी कितने होंगे? या जज कितने होंगे? गिनती में होंगे। हमारे हिमाचल से कितने होंगे? गिनती में होंगे। पीएचडी लोग कितने होंगे? गिनती में होंगे। एडमिशन सबका होता है पहली कक्षा में, हर आदमी जाता है पढ़ने। लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर या पीएचडी या बहुत बड़ा अधिकारी, उन करोड़ों में से कोई एक आधा ही होता है। अच्छा, जब एक बार अधिकारी बन गए बाबूजी, वही आदमी, उसके वही 2 पैर हैं, वही 2 आंखें हैं, वैसा ही खाता पीता है, लेकिन अब साहब जी हो गए। साहब जी, एक ड्राइवर मिलेगा, गाड़ी अलग मिलेगी, रोब रुतबा, कलम की इतनी पावर है, किसी का भविष्य बना दे, किसी का बिगाड़। बोलो हर हर। लेकिन वो पावर लाखों आदमियों में से किसी, और उसमें भी कितना कंपटीशन है, कोई आधे नंबर से रह जाता है, कोई 1 नंबर से रह जाता है, कितना कंपटीशन है भाई। अरे भक्ति की डिग्री तो इन सबसे भी सर्वोच्च डिग्री है। उस डिग्री की प्राप्ति के लिए तो दिन रात एक करनी, अरे बोल दो। लेकिन वो करोड़ों में कोई एक होगा, वो सौखी नहीं लगती सांवरिये नाल यारी सौखी। अब देख लो, इस समय बाबा जी बड़े प्रसिद्ध हैं, हर आदमी बाबा जी का नाम जानता है। क्या नाम है बाबा जी का? जिनकी किडनियां फेल है, क्या नाम है? प्रेमानंद जी महाराज। लेकिन बाबा की परीक्षा देखो, क्या है दोनों, और कितने सालों से